everyone, welcome you all to another beautiful day of my life. Today we're gonna talk about New Year resolution. But when it comes to actually applying resolutions in our life, तो वो तो 3-4 दिन बाद ही हम डामाडोल होने लगते हैं. बट हम यहाँ पर अनरियलिस्टिक और अनकाउंटेबल रेजोल्यूशंस या गोल्स के बारे में बात नहीं करने वाले. हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे फंडामेंटल्स और बहुत ही सिंपल पॉइंट्स के बारे में जो कि हम अपने माइंड रख सकते हैं वाइल मेकिंग रेजोल्यूशंस. और इन केस यू डोंट वांट टू मेक एनी रेजोल्यूशन, दैट इज आल्सो फाइन. बट फिर भी इन कुछ पॉइंट्स को हम ध्यान रखते हुए अगर अपनी लाइफ जिए तो और भी सुकून के साथ और 100% अपनी लाइफ जी सकते हैं. और ये सारे ही पॉइंट्स मेरे ऑनेस्ट ओपिनियन हैं जो अभी तक की मेरी लाइफ से मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है. बी इन प्रेजेंट मोमेंट. अभी ये लाइन सुनने में जितनी सिंपल लगती है उतनी सिंपल है नहीं. ये बिल्कुल जलेबी की तरह सीधी सीधी बात है जो हमें ना बहुत ही मशक्कत के बाद समझ आती है. बट जितना कि अभी तक मैंने समझा है कि प्रेजेंट मोमेंट पे रहने का मतलब होता है कि प्रेजेंट टाइम पे हम जो काम कर रहे हैं उसको बेस्ट तरीके से करना. अब बेस्ट तरीका मतलब प्रोफेशनली करना नहीं होता. बेस्ट तरीका का मतलब कि अपना बेस्ट एफर्ट देना उस काम में. हमें ये बात पता तो होती है पर हम अप्लाई नहीं कर पाते क्योंकि एक्चुअली हमें ना वैल्यू करना नहीं आता. हम बहुत ही लिमिटेड चीज़ों को ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानते हैं और बाकी सारी चीज़ें हमें लगता है जैसे कि इम्पोर्टेंट है ही नहीं. जैसे अभी कुछ दिन पहले ही बहुत ही प्यारा सा वीडियो देखा था मैंने. उसमें इस बात को काफ़ी अच्छे से पोर्ट्रेट किया गया था कि जब हम डॉक्टर या इंजीनियर बनने के लिए पढ़ाई कर रहे होते हैं या कोई और बड़ा काम कर रहे होते हैं जो कि हमें लगता है कि बड़ा है, हम अक्सर बाकी सब काम को छोटा समझने लगते हैं. जैसे अगर माँ ने कोई काम दे दिया झाड़ू पोछा का तो हमें लगता है ये क्या काम दे दिया छोटा मोटा आपने. अच्छा तो अब ये काम छोटा हो गया या कभी ये काम छोटा था ही नहीं. असल प्रॉब्लम क्या है ना, हमें काम की वैल्यू करना नहीं आता और जब हम काम को वैल्यूबल नहीं समझते तो हम उसमें अपना 100% देना भी ज़रूरी नहीं समझते. और ऐसे ही हम फिर उन लोगों की वैल्यू भी नहीं करते जो उस काम को कर रहे होते हैं. काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता. ये तो हमारे नज़रिए पर डिपेंड करता है कि हम उस काम को कैसे देखते हैं. When we'll start giving the same value to each thing, we'll automatically start living in our present moment completely. और अगर हम ऐसा करने लगे ना तो हमारी लाइफ की 90% प्रॉब्लम ना ऐसे ही सॉल्व हो जानी है. लाइफ में जितना ज़रूरी करियर बनाना, पैसे कमाना या नाम शोहरत कमाना होता है उतना ही ज़रूरी ये भी होता है कि हम इमोशनली कनेक्टेड रहें अपने आसपास रहने वाले लोगों से. उनको समझें, उनकी बात सुनें और उनका साथ दें और उनसे साथ मांगें जब ज़रूरत हो तो. हम सोशली तो एक्टिव रहते हैं पर कभी कभी जो पास में बैठे वाले पर्सन होते हैं हमें उनके बारे में ही नहीं पता होता कि कहीं वो सैड तो नहीं है या किसी बात से परेशान तो नहीं है. वैसे कहने को तो दुनिया में क्या चल रहा है हमें सब पता है पर इन सब का क्या फ़ायदा अगर हमारे आसपास रहने वाले लोगों के बारे में ही हमें नहीं पता, हम उनसे इमोशनली कनेक्टेड नहीं है. तो इस साल हम कोशिश कर सकते हैं कि हम अपने आसपास रहने वाले लोगों का इमोशनल सपोर्ट बने और जब हमें इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत हो तो हम उनसे खुलकर बोलें इस बात को, बजाय उस बात को मन में रखकर फ्रस्ट्रेटेड होने के. और ऐसा करने से हमारी इमोशनल स्टेबिलिटी बढ़ती है और इससे ना सिर्फ हम खुश रहते हैं बल्कि हमारे आसपास रहने वाले लोग भी पीसफुल और हैप्पी रहते हैं. अगर हमें सीखना है कि लाइफ जीते कैसे हैं तो हमें सीखने की ना सिर्फ हैबिट बनानी होगी बल्कि एब्जॉर्ब करना होगा. जैसे स्पॉन्ज होता है ना, पानी को बिल्कुल एब्जॉर्ब कर लेता है पूरी तरीके से, अपने अंदर एकदम रेशे रेशे में पूरा पानी भर जाता है. वैसे ही हमें भी
हर टाइम सीखते रहने की आदत को एकदम एब्जॉर्ब करना होगा। उससे फिर हम सक्सेस से और फेलियर दोनों से ही सीखेंगे। एंड आई रियली होप कि इन पॉइंट्स को माइंड में रखते हुए हम आगे बढ़ते रहें जीवन के सफ़र में, कुछ बेहतर करें, कुछ बेहतर बने। एंड माई ऑल गुड विशेस आर विद यू, विशिंग यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। तो न्यू ईयर का गिफ्ट दे दो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। I will see you guys in the next one. Take care. Bye bye.